हाँ राधे ब्रज देवी के चललिते, ऐसे करके विकल हो जाते थे, कभी रोते थे कभी हंसते थे। बलराम जी बोलते थे, कृष्ण एक बार जाकर घूम आना चाहिए, मैया बाबा के दिखाना चाहिए, बाकी सब है, गाय बैल सब हैं हमारे ब्रजवासियों के, थोड़ा और घूम आना चाहिए। कृष्ण सुन करके अग्रज के बाद बैठ जाते थे, हाँ गर्म श्वास लेते थे, हाय भैया जाना तो चाहिए, लेकिन क्या करूं, कैसे जाऊं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप तो जानते हैं मैं जाऊं ब्रज में थोड़े दिन के तो जाकर आ नहीं सकता, मेरे लिए जिस ब्रज का ऐसी दुर्दशा है, उन दुर्दशाग्रस्त ब्रज में मैं जाऊं, वो 2 दिन जाकर वापस आ जाऊं, रिटर्न टिकट करके जाऊं, ब्रजवासी छोड़ देंगे, नहीं हो सकता। इस स्थिति में दूसरा भी कारण था, 100 साल के उनका नियम था, नहीं जाऊंगा, जो भी था, और भगवान ने नाना प्रकार के बहन देते थे, लेकिन वो रोते थे, तुम रोता है उनके देर से, थोड़ा उनके लिए देखाने के लिए क्यों नहीं जाता। तो कृष्ण ने बोले, आर्य दादा आपको तो पता है मेरी स्थिति क्या है, मैं नहीं जा सकता, ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे ओर से मेरे प्रतिनिधि बन करके आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, तुझे छोड़कर मैं जाऊं, मैं आपको छोड़कर रह नहीं सकता, आप मुझे छोड़कर रह नहीं सकते, आप कोई अलग जगह थोड़ी ना जाते हैं, मैं ब्रज को छोड़कर अलग हूं कहां, आप मेरे ब्रज को जाएंगे, मेरे स्वजन परिजन के पास जाएंगे, आपके वो है मेरे वही हैं, आप उनके पास एक बार जाइए, हो आइए। बहुत बोल बाल करके दादा को भेजे, एक एक स्वजन परिजन के लिए गिफ्ट भेजे, किनको क्या बोलना है, किनको क्या कहना है, किनको कैसे क्या सांत्वना, सब कृष्ण ने डिटेल बैठ करके कई दिन उनसे मंत्रणा करके बातचीत करके उनको सेटअप करके भेजे। बलराम आए, ब्रज में आए बलराम एक बार अकेले, आपने गाड़ी लेकर के आए, ताड़ा ध्वज रथ में बैठ करके आए। जब श्री बलराम जब ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, अनेक वर्षों के बाद श्री ब्रजत्व को प्राप्त किया, अनेक वर्षों से जहां गाय बैल सब सूखा घास खा रहे थे, वो भी तपस्या कर रहे थे, सारे पेड़ पौधा वृक्ष लता सब फल फूल को त्याग दिए थे, वो भी दुख कर रहे थे, और गोप गोपियां तो उनका किचन में मकड़ी के जाला लगा हुआ था, किचन में भी नहीं जा रहे थे, बोले किस लिए कुकिंग करे, जब राम श्याम नहीं है किसको खिलाएं, किसको क्या करें, ऐसे दुख दुर्दशा में पड़े थे। उस ब्रजदेवी वृंदावन आज हर्षित पुलकित हो उठी, क्योंकि दाऊ आ रहे हैं, अभी पहुंचे ही नहीं, दूर से ही ताड़ध्वज पताका दिखाई पड़ने लगा, ब्रज के तृण वृक्ष लता पुलकित हो गए, हर्षित हो गए, एक एक घास में पुष्प उगने लगा, सारे जो पेड़ जितने लताएं थे सब में फल और फूल भर आए, नित्य बसंत आ गया, दाऊ आ रहे हैं। श्री गोपिकाएं जिन्होंने कृष्ण विरह से विरहित होकर के वर्षों से रो रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, उनको कितने समझाने पर भी कृष्ण आपसे अलग हो ही नहीं सकते, कृष्ण वृंदावन से बाहर कभी पैर रखते ही नहीं, आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन मनाने पर भी मानते नहीं, समझते नहीं, क्यों, उनके मन में क्यों इतने दुख विरह, क्योंकि असली में वो कृष्ण के विरह के दुख नहीं था, ये था बलराम के दर्शन, बलराम नहीं थे, उनके एब्सेंस के कारण उनको दुख महसूस होता था, क्योंकि सभी कृष्ण के स्वभाव को जानते ब्रजवासी। उन नटखट छलिया अगर कभी दर्शन दे भी दे, उनके दर्शन पर विश्वास नहीं होता कि वो आया क्या वो भरोसा नहीं है, लेकिन जब श्री बलभद्र श्री बलराम के दर्शन हो जाता है तब इस नटखट तो होगा कहीं आसपास, वो है क्या, वो दिखाई पड़े तो उनके अनुज तो साथ में होगा ही, अनुज उनके स्वजन है, उनको छोड़कर कभी दूर होगा ही नहीं,
तो बलराम के दर्शन होने से सबका दुख मिट जाएगा, ये निश्चित था। कृष्ण अगर आ भी जाते, दर्शन दे भी देते, तभी उनका रोना धना नहीं बंद होता ना। वो बोलते हैं पता नहीं आया कि चला गया है, स्वप्न में आया कि क्या है। लेकिन बलराम के दर्शन ही उनको प्रमाणित करेगा, अच्छा बलराम है, दादा है, तब तो अनुज उनका होगा, वो कहीं जाएगा। क्योंकि इस छलिया को जानते हैं, उनके स्वभाव को सब परिचित हैं, उनके नटखटपन, उनके जो मोहन माया, इस बड़े भाई बलराम संतुष्ट है, बलराम निकट है, तब वो थोड़ा शांति करके बैठता है, उनके साथ रहता है। तो इससे बलराम की प्रेजेंस, बलराम के दर्शन ही प्रमाण है कि कृष्ण के प्रेजेंस। तो इसीलिए बलराम आ रहे हैं तब खुश होंगे, तो कृष्ण तो होंगे ही। और ताध्वज देखता है, नंदी घोष पीछे पीछे होगा, अग्रज के साथ अनुज कभी छोड़ता ही नहीं। इसी की आशा से सब खुश हो गए। सबसे पहले गोष्ठ में गाय देखे, धूल उड़ रहा है ताड़ध्वज रथ का, गाय और वृषभ उनका पूछ उठ गया, कान खड़ा हो गया, हम्बा रब करते हुए दौड़ पड़े। उनके अति आत्मीय, अति परिचित दाऊ आ रहे, इसलिए दौड़ पड़े उन्होंने। सारे सखाओं दौड़ पड़े, उनके दाऊ हो रहा। वो कोई दूर थोड़ी थे, जैसे मिले दौड़ करके गए ब्रज के आउटस्कर्ट में। उनको देखते ही बलराम जी ने रथ से कूद पड़े। ये कोई दूसरा तो थे नहीं, उनके परम स्वजन निजजन आत्मीय है। एक एक बैल, एक एक गाय उनको सूंघ लेना चाहता था, चाट लेना चाहती थी। सारे सखाएं उनको अंकमाल देना चाहते थे। कुछ सखा तो उनका हाथ पकड़ लिए, बोले दाऊ सुना कि आप बड़ी दूर द्वारका में रहते हैं, कितना दूर है? जमुना जी है वहां, इतने गाय इधर हैं? स्तोक कृष्ण पूछने लगा। बलराम जी उनकी क्या उत्तर देंगे? कैसा है हमारे ब्रज से, क्यों बहुत अच्छा है क्या? बलराम जी उनके हाथ पकड़कर बोले नहीं रे, ब्रज के समान द्वारका हो नहीं सकता, इसके वैभव वहां हो ही नहीं सकता। वहां समुद्र है लेकिन नमकीन पानी है, गो संपदा तो यह है ही नहीं, कहां वैभव है वो? तो फिर तुम क्यों जाता हो इधर? मत जाओ, तैरने के लिए जमुना पानी का कम है क्या? मत जाना हूं। अब एक एक ब्रज सखाओं के भाव के अनुरूप उनको मिलना, उनको सांत्वना देना, सब पेड़ फूल पत्ते अपने पुष्प बिछा करके, फल दे करके बलराम को स्वागत किए। खबर मिला कि दाऊ आ रहे हैं, बड़े बूढ़े गोप दौड़ पड़े। सखाओं तो पहले मिल लिए थे, दाऊ आ रहे हैं तो कृष्ण दर्शन से भी ज्यादा आनंदित हो गए कि वो तो होगा साथ में। ऐसे जाकर के मिले, दाऊ ने भी आज दे डिजर्व, किसी के चरण छू करके किसी जिस प्रकार के सम्मान सबको दिए। वात्सल्य के स्रोत बड़े बड़े गोपिकाओं ने, जसोदा रोहिणी तो द्वारका में थी, जसोदा आदि गोपिकाओं ने उन्मादिनी हो उठी थी, पगली गई थी, दौड़कर जाती, दाऊ आ रहा है, दौड़कर जाती, जाकर देखती, अरे दिखाई पड़ रहे दाऊ आ रहे, फिर दौड़कर वापस आती घर में। क्यों? अरे इतने दिन के बाद दाऊ घर में आ रहा है, उनके लिए ताजा माखन बनाना है, कितने पसंद करता है माखन खाने के लिए। दौड़कर जाते, इतने दिन से तो किचन डीएक्टिवेट था, तो जाकर माखन बनाना, ताजा सजाना, इसमें लग जाती, लेकिन मन नहीं भरती, इतने लेट क्यों? दौड़ जाती फिर देखने के लिए। वो तो पगली गई इनसाइड एंड आउटसाइड। किचन में आए, रास्ता में दौड़े, अब कहाँ उनको तो इसी से पति ना उतर जाती। कहीं मन नहीं मानती मैं ये काम करूं ना उनको स्वागत करूं। अंततः माखन निकाल करके
हाथ में माखन लिए लिए दौड़ पड़ी। बलराम आए, अब तो बड़े हो गए थे, उनके भी पुत्र पुत्र हो गए थे, लेकिन माँ जसोदा के लिए दाऊ आज भी उनके अबोध शिशु, गोद में लिपटा लिया उनको। राम भी माँ के गोद से ही लिप चिपक गए। माँ जसमती, वात्सल्यमयी माँ जसमती के आंख से बारी धारा बहने लगा, स्तन से प्रेम प्रेरित स्तन स्राव होने लगा, मिट्टी भीग गया दुग्ध धारा और अश्रु धारा से। बलराम भी अभिषिक्त हो गए। ये दाऊ मिलन था। हम तो पंचामृत में अभिषेक करेंगे, लेकिन जो प्रेम अभिषेक दाऊ में जब ब्रज में प्रकट हुए दोबारा बलराम, माँ ने जिस प्रकार उनको अभिषेक किया मैया बाबा ने, वो था उनका प्रेम अभिषेक। उसमें कोई पंचामृत पंचागव्य नहीं था, केवल अपने स्तन से प्रेम दुग्ध धारा, आंख से प्रेम अश्रु धारा, इस दोनों से उनका अभिषेक किए थे। इस प्रकार महामिलन हुआ था। उनके लिए तो अबोध शिशु थे, वहीं चिपक कर कितने बातें कह गए, कितने बातें कह गए बिना मुंह खोले, बिना मुंह खोले। ये संकेत की भाषा है, ये भावग्राही इस भाव को ग्रहण करते थे। ऐसे ब्रज के भाव को देख करके भगवान ने जाने के लिए मन नहीं किया। 2 महीना मधु माधव रह गए ब्रज में। श्री कृष्ण को द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में छोड़ करके ब्रज में बलराम 2 महीना रुके। रासलीला भी रचाए, रासलीला भी रचाए। राम घाट में जो लीला वही तभी किए थे। श्री बलराम जो साक्षात श्री कृष्ण के द्वितीय देह है, पंच रूप में तो उनकी सेवा तो करते हैं। साक्षात बलदेव रूपे करे सहायन, सृष्टि आदि लीला 4 रूपे, 4 रूप में सृष्टि आदि लीला रूप में उनकी सहायता करते हैं। सर्व रूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, सही साक्षात बलराम गौर संगे नित्यानंद। वही साक्षात बलराम जो कृष्ण सेवा का आनंद ही जिनका एकमात्र जीवन की ध्येय है। कृष्ण सेवा का आनंद सर्व रूप में जो लूटता है, वही श्री गौर के रूप में नित्यानंद बनकर आया है गौर लीला में। वही निताय नित्यानंद है। वही पंच रूप में, पंच रस में कोई रस बाकी नहीं गया। आप देख रहे हैं बलराम यद्यपि आगे प्रकट हुए थे बड़े भाई के रूप में, वात्सल्य रथ स्वाभाविक था। मेरे छोटे भाई है कृष्ण, कई लीला में छोटे भाई के रूप में डांटते थे, उनको बताते भी थे। लेकिन क्योंकि कृष्ण की विस्तार है, प्रथम विस्तार, उन्हीं की सेवा करते थे। लेकिन दास्य था उनके भाव में, उनके दासत्व सेवा करते थे। ब्रज में बाल लीला में हमेशा साथ रहे, सखा के रूप में साख्य रस था। कितने रस हो गया? 3 हो गया ना। और श्री शेष के रूप में सहस्त्र सहस्त्र मुख में उनके अनंत काल तक उनके गुणगान करते हैं। ये शांत भाव है। और एक ही रस रह गया। ये रस में कैसे बलराम कुछ नहीं छोड़ना चाहते थे, सर्वरूप में सेवा करे। कंप्लीट हुआ ही नहीं। माधुरी रस भी रह गया। ये रस के लिए तो फीमेल होना पड़ेगा, ये रस को तो मेल भर में किया नहीं जा सकता। तो इसलिए बलराम भी साक्षात श्री अनंग मजरी बन करके, श्रीमती राधिका के छोटी बहन बन करके माधुरी रस के भी आस्वादन किए। तो इसलिए 5 को 5 रस में भगवान बलराम ने कृष्ण की सेवा की। इसलिए सर्व रूपे रस आस्वादन करे बलराम, सब रूप में सर्व रस में उनका आस्वादन किए। तो इसलिए आज हम भारतवर्ष में एक बड़े पवित्र त्योहार मानते, रक्षाबंधन। सारे बहनों ने अपने भाई के हाथ के कलाई में रक्षाबंधन बांध करके अपने प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट करते हैं।
लेकिन पता नहीं भाई उनको कुछ रक्षा देता है कि उनसे रक्षा उनको देते, पता नहीं हूँ पता नहीं भाई बहन क्या है। लेकिन रक्षाबंधन का असली लक्ष्य है रक्षा प्राप्ति की इच्छा। वास्तविक हम इस बंधन से भवबंधन से रक्षा चाहते हैं। वास्तविक हमारा जो मेन इच्छा है सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तविक कृष्ण की सेवानंद की इच्छा करना चाहते हैं। ये सब कुछ हो संभव हो सकता है, संभव तभी घटित सकता है जब श्री बलराम के रक्षा हमको प्राप्त होगा। श्री बलराम के श्री चरण में रक्षाबंधन करना चाहिए, उनके श्री चरण के साथ संबंध को स्थापना करना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गिलातार। जन्म कुले की करी बतार, विद्या कुले की करी बतार। इस पढ़ाई लिखाई विद्या कुल क्या करेगा? अरे बलराम के चरण में रक्षा बंधन नहीं कर पाया, उनके साथ संबंध नहीं कर पाया, तब जीवन ही बेकार है, यूजलेस है, यूजलेस है। तो इसलिए श्री बलराम आदि आचार्य बनकर के अभी तक संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भक्ति के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण सेवा करने के लिए लोगों को प्रवर्तन करते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, ये साक्षात समस्त आचार्य श्री बलराम के प्रतिनिधि हैं, उनके अंश मात्र हैं। ये सब के अंशी साक्षात बलराम है, श्री गुरु श्री बलराम है। तो इसलिए उन्हीं के साथ रक्षा की बंधन की आशा करके उनके हाथ के क्या बांधे, उनके चरण में नहीं, चरण के अग्र उनके नाखून के तेज में, चरण के धूल में भी धूल बन जाए, रक्षा के बांध नहीं पाए, पहुंच नहीं, रक्षा बांधने का आशा कर ले, यही संबंध रखूंगा इस आशा कर ले, बाकी वो खुद आकर के बंधवा डालेंगे, वो सब करवा डालेंगे। यही आशा करके बलराम के रक्षा के लिए आशा करके अगर हम रक्षाबंधन पर्व को पालन करेंगे तो रक्षाबंधन पर्व ही साक्षात कृतकृत्य होगा, उस राखी भी सफलता प्राप्त करेगा और हम ही वास्तविक रक्षा प्राप्त करेंगे और हमारे रक्षाबंधन उत्सव भी सुष्ठु रूप में घटित होगा, सृष्टि होगा। श्री भगवान बलराम आविर्भाव तिथि की, श्री राम कृष्ण भगवान की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।